इंडिगो में छाए संकट को लेकर पुणे में अब खबर आ रही है, आज उड़ने वाली 40 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुल 55 में से 40 उड़ानें जो हैं फ्लाइट्स हैं वो रद्द हैं। बाकी उड़ानें 16 से 18 घंटे देरी से चल रही हैं। तो पुणे से भी खबर आ रही है, हमने लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स की, जहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण भी बनी हुई है। तो पुणे की खबर भी हमने आपको बताई। तो इसको लेकर दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है, पायलट्स पर डीजीसीए ने आदेश वापस लिया है। इंडिगो विवाद और इंडिगो के संकट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला है कि काम पर लौटे पायलट्स। डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है और जो उन्होंने फैसला लिया था वीकली ऑफ्स को लेकर, उस पर उन्होंने अपना फैसला इस वक्त इस संकट से निपटने के लिए वापस लिया है और गुजारिश की है क्रू से कि वो काम पर लौटें ताकि ये जो संकट की स्थिति देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स में बनी हुई है उसमें कुछ राहत आम जनता को मिले। इस बीच दूसरी जो एक और खबर आ रही है, लंदन का किराया रांची से सस्ता हो गया। ये संकट किस तरह से असर कर रहा है अलग अलग एक तरह से वाकई में। और लंदन जाने का किराया आपको बता दें कि इस वक्त 21,000 रुपए है, वहीं रांची जाने का किराया 59,000 रुपए तक पहुंच गया। ये वन वे फ्लाइट का फेयर है। तो देख लीजिए इंडिगो का संकट किस तरह से बाकी उड़ानों पर, बाकी एयरलाइंस पर असर डाल रहा है। बाकी जो एयरलाइंस हैं वो इसमें अब अपना मुनाफा ढूंढ रही हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब महंगी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, इसको सुन लेते हैं कैसे परेशान है वहां पर पहुंचे यात्री। क्या मैं उल्लू दिख रहा है आपको? क्यों भेजा? मेरा रिफंड दिलवाओ। अभी मैं तब से भटक रही हूँ वहाँ पे। आप जाइए लाइन में लगिए, आप जाइए लाइन में लगिए। मेरा You are standing as like a potato and doing nothing. From at least by 2 a.m. to now, Ma'am, what are you doing? What are you doing? I'm telling you to call your. तो सब्र का बांध starting this. हो रहा है, उन्हें जवाब चाहिए कि वो अगली फ्लाइट कब ले सकते हैं, उनका रिफंड कब आएगा। ये तमाम जवाब तलाश रहे हैं एयरपोर्ट में मौजूद इस वक्त यात्री। इस बीच इंडिगो की जयपुर उड़ानों पर भी खबर आ रही है। जयपुर में भी इंडिगो विमान में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आइए सुन लेते हैं वहां की क्या दिक्कत है इस वक्त। मेरी मौजूदगी इस वक्त जयपुर हवाई अड्डे पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडिगो एयरलाइन के काउंटर पर लगातार लोगों की भीड़ लगी है। लोग पूछना चाह रहे हैं कि उनकी फ्लाइट कब शेड्यूल की जाएगी, उनकी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई या उनकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। आप देख सकते हैं कि कल ही की तरह आज भी यहाँ पर इसी तरीके से लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो यात्री मौजूद हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं अपनी फ्लाइट के स्टेटस के लिए, मगर कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। लगातार 18 से 19 घंटे, 20 घंटे और इस तरह का इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये जो केओस है यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब 4 दिन लगातार हो गए हैं कि इंडिगो एयरलाइन की जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर फेल कर चुकी हैं लोगों को सर्व करने के लिए। और इंडिगो जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उसके द्वारा जब ये हुआ है तो ये जो चीजें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये बड़ा एक मैस क्रिएट कर दे रही हैं। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से इंडिगो की एयरलाइंस की तमाम उड़ानें रद्द होने के बाद तमाम एयरपोर्ट्स पर केओस है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से तमाम राहत का ऐलान किया गया है, लेकिन इतनी देर हो चुकी है कि अब तक जो परेशान यात्री हैं वो इससे उबर नहीं पा रहे हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा दें। दिल्ली के टर्मिनल 1 पर हमारी मौजूदगी है और इस समय जो हालात हैं आपको वो दिखा देते हैं। एयरपोर्ट पर लगातार कतारें बढ़ती चली जा रही हैं, खासतौर से उन यात्रियों की जो यात्री इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लाइट का, या जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है या कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि वो उनका लगेज, उनका सामान कब आएगा। कतारें बढ़ती चली जा रही हैं। टर्मिनल 1 पर अगर सुबह हो या शाम, इस समय यही कमोवेश हालात हैं। अधिकतर काउंटर्स बंद पड़े हैं एयरलाइंस के और इंतज़ार की सीमा लगातार कम नहीं होती नज़र आ रही है। ये बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी फ़्लाइट कब उड़ेगी। उन्होंने या तो चेक इन कर लिया है और उसके बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे यात्री हैं जो परेशान हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट पर ये समस्या है
तो पहले क्यों नहीं बताया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पे आ गए हैं, उसके बाद उन्हें पता लगा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और लगातार उनकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली एयरपोर्ट और अलग अलग एयरपोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। मनोज्ञा आज दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, वहां पर उन्होंने कुछ फंसे हुए पैसेंजर्स से बात की है। आइए अगली ग्राउंड रिपोर्ट भी मनोज्ञा की देख लेते हैं। कितनी देर से परेशान हैं आप? 10 घंटे से परेशान हम लोग। क्या हुआ है? एवरी टाइम दे जस्ट टेलिंग अस कि 1 घंटा डिले, 2 घंटा डिले। अल्टीमेटली दे नॉट टेलिंग अस कितना बजे उड़ेगा, क्या उड़ेगा। अभी टिकट्स कैंसिल कराए हमने यहाँ पे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? जम्मू से आए हम लोग, बैंगलोर जा रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज हम शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा लगेज नहीं है मेरे पास अभी। एंड एसपी वाला टेलिंग कि ये लगेज देंगे 48 आवर्स में। हमें यही बोला जा रहा है, द फ्लाइट इज गेटिंग डिलेड ऑल द टाइम, लाइक एवरी आवर दे आर सेइंग फ्लाइट इज गेटिंग डिलेड एंड दे आर नॉट गिविंग अस आवर लगेज बैक आल्सो एंड दे आर नॉट टॉकिंग प्रॉपर्ली, दे आर नॉट गिविंग एनी आंसर्स क्लियरली आल्सो। तो देखिए, दिल्ली और मुंबई के बाद आपको हम और भी तमाम अलग अलग एयरपोर्ट्स पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी वहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, लेकिन पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर सुबह से दिल्ली एयरपोर्ट से बने हुए हैं। पल्लव, इंडिगो की तरफ से कुछ राहत का ऐलान किया गया है। राहत नहीं है बल्कि ये तो देर से दी गई राहत है। इसका ऐलान इमीडिएट होना था कि आपको रिफंड तुरंत कर देंगे, आपको नेक्स्ट फ्लाइट में अकोमोडेट करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो होटल में स्टे देंगे। लेकिन अभी आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं? सिर्फ खाने के एक टिफिन बांटे गए। देखिए विकास, इंडिगो जो है लगातार पिछले 3 दिन से कई तरह के दावे कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत या सच्चाई जो है वो इससे एकदम परे है। आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ देखिए जिस प्रकार से लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनमें से अधिकतर लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले कई लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि 12-12, 14-14 घंटे विमानों पर बैठने के बाद इंडिगो ये जानकारी दे रहा है कि उनकी उड़ान है वो जो है वो कैंसिल कर दी जा रही है। अब न उन्हें रहने की व्यवस्था की जा रही है, न उनके खाने की कोई व्यवस्था की जा रही है और न ही उन्हें कोई जानकारी दी जा रही है। रिफंड को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, आपको बताएं जो यहाँ पर टिकट काउंटर, अगर हम आपको अंदर है, वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। पूरा खचाखच जो है विकास वो भरा हुआ है। आप देखिए लोग जमीन पर बैठे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी विमानों का इंतजार कर रहे हैं, ये जमीन पर बैठे हुए हैं। पल्लव, जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये तो साफ है पल्लव जो आप बता रहे हैं उससे ये बात तो साफ हो जाती है। पल्लव, एक मिनट, जानना चाहते हैं कि इनकी फ्लाइट कब है, इन्हें कब जो है इनको जो है जाने की अनुमति। पल्लव, एक बात तो इससे साफ होती है जो आप कह रहे हैं कि जो रिफंड की बात माफी के साथ इंडिगो कर रहा है, इस वक्त उनके हाथ में वो रिफंड नहीं आ रहा है। ये सभी यात्री परेशान हैं और चाहते हैं कि रिफंड मिले ताकि वो आगे का अपना ट्रैवल चाहे रेल से चाहे गाड़ी से उसी तरह से तय करें। लेकिन इसको लेकर अभी परेशानी बनी हुई है। रिफंड को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे माफी क्यों ना मांग रहा हो इंडिगो इस वक्त अपने यात्रियों से। इंडिगो एयरलाइन के क्योस के बाद लगातार हम कई एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फैमिलीज यहाँ पे आई जिनको पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। पहले भी कैंसिल की गई थी, लेकिन अभी जो क्योस हो रहा है वो देख सकते हैं एयरपोर्ट पे हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे फ़्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं तो उनको बताया जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। आइए कुछ फैमिलीज़ हैं जो लगातार सफ़र कर रही है, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, यहाँ आके पता चला फ्लाइट कैंसिल होगी? हाँ जी सर, एयरपोर्ट पे पहुँच के पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कहाँ जाना था आपने? हमने गोवा, बठिंडा से गोवा, मतलब बेसिकली चंडीगढ़ से गोवा ट्रैवल कर रहे थे। तो कह रहे कि पहले भी आपने बुक कराई थी, कल भी आप आ रहे थे, रास्ते में कैंसिल हुई? कल वैसे हमारी कल की फ़्लाइट थी तो हमें रास्ते में पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हमने इसको रीशेड्यूल करवाया आज के लिए। फिर आज जब एयरपोर्ट पहुँचे तो फिर ये कहते हैं कि कैंसिल हो गई है। तो अब इन्होंने साफ ही बोल दिया कि हमारे पास कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, तो हमने आने जाने की दोनों फिर फ़्लाइट्स कैंसिल करवा ली है। एंड डेफिनेटली इनको कंपनसेशन देनी चाहिए, फाइनेंशियल, मेंटल ट्रॉमा, सारा हर चीज़ की देनी चाहिए। बच्चों ने देखो अपना इतना काम छोड़ के, हमारी यूनिवर्सिटी थी, इनके मम्मी पापा की, मेरी बेटी या बेटा घर में है, उन्होंने प्लान करा भी मम्मी पापा को घुमाने लेके जाओ। ले फर्स्ट टाइम हम घर से निकले इतनी दूर से, तो हमें बहुत परेशानी हुई और मूड बहुत ऑफ हुआ।
जब आप एयरपोर्ट पे आए तब आपको पता चला कि जहाँ आपको कोई नोटिफिकेशन आई पहले कि फ्लाइट कैंसिल है, डिले है? कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई ऐसा भी नहीं आया कि हाँ फ्लाइट डिले है या कुछ भी नहीं आया। हमें ना एयरपोर्ट पे आके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आपको एयरलाइन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो देखिए उस लेडी ने जो बात कही ना कि मेंटल ट्रॉमा जो हुआ है 8-8, 9-9 घंटे फंसे रहने के बाद आप पैसा लौटा भी दोगे तो उसकी भरपाई कैसे होगी। और ये इंडिगो के मैनेजमेंट को ज़रूर सोचना देखना होगा कि 3 दिन बाद आप क्यों जागे हैं आखिर। तो चलिए हम आपको आईजीआई एयरपोर्ट से हमारी सहयोगी तनुष्का की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देख के आप दहल जाएंगे किस तरह से लोग परेशान और त्राहिमाम कर रहे हैं। I'm currently present at the Delhi Airport's Terminal 1 here and definitely passengers are naturally upset and angry. Most importantly, situation at Delhi Airport continues to remain very, very dire, very chaotic, and emotions are also at an all-time high. Here, passengers are stuck. That is what it is. The skies have melted onto the ground at this point. अनुष्का बता रही थी इमोशंस आर रनिंग हाई, मेल्टडाउन हो रहा है, सब्र का बांध टूट चुका है अब और संयम नहीं बरत पा रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये लगातार दिक्कत आम जनता को, आम पैसेंजर को हो रही है। पल्लव मिश्रा इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पल्लव, आप वहां मौजूद कुछ लोगों से जब हम आपसे पहले बात करते बात करना चाह रहे थे, कुछ रिएक्शंस, क्योंकि जरूरी है ये आवाज इंडिगो तक पहुंचे कि जमीन पर अभी कोई राहत नहीं है, चाहे वो जितने भी प्रेस रिलीजेस कर ले, ट्विटर पर पोस्ट कर दे कि हम माफी मांगते हैं, रिफंड करेंगे, अगला जो किराया है वो हम पर है। कुछ बात कर हमें बताइए कि किस तरह से उनकी दिक्कत, मुश्किलों का अंत इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब बिल्कुल देखिए, आपको तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे देखिए ये जो एयरलाइन का टिकट काउंटर है, पहले आपको एक यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत अहम है। यहाँ पे ठीक सामने अगर आपको जो ये पूरी भीड़ दिख रही है सामने से, ये इंडिगो को लेकर है। ये तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो इंडिगो की देखिए पूरी लंबी कतार है जो यहाँ पे लगी हुई है, वो इंडिगो को लेकर है। इंडिगो से रिफंड को लेकर, इंडिगो से जानकारी को लेकर तमाम जो लोग हैं, ये एयरलाइन का टिकट काउंटर है। यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं परेशान हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमोल गोसालिया। सर कहाँ जाना है आपको? बॉम्बे। बॉम्बे। सर कब से आप यहाँ पे हैं? मैं तो जस्ट आया, लेकिन 5 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा। कैंसिल बता रहे हैं। अच्छा। 8 बजे की थी, रीस्केड्यूल हुई कल के लिए। हाँ। कल का कैंसिल होके वापस रीस्केड्यूल किया आज शाम का 5 बजे। हाँ। पता ही नहीं है क्या करना है। कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है? कुछ नहीं है, ना तो कोई स्टेटस अपडेट है, ना कोई SMS है, कुछ नहीं। अभी हमारे पे सब छोड़ दिया। आप कब से बैठी हैं माता जी? कल से। कल से बैठी हैं। कहाँ जाना था आपको? मणिपुर, इम्फाल। मणिपुर। क्या जानकारी दे रहे हैं ये लोग? क्या एयरलाइन से कुछ जानकारी दे रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेगा, मैं बहुत परेशान है, अभी जाना है। अच्छा। हम आपको अकेला है। अच्छा, आप अकेले हो? अकेला। तो आपको आपकी फ्लाइट लेट है? फ्लाइट तो हाँ लेट है। अच्छा, तो कल जाएगा, बोला जाएगा, नहीं जाएगा क्या पता। अच्छा, ये नहीं बता रहे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। अच्छा, तो कोई रहने का इंतजाम, कुछ खाने पीने का इंतजाम कुछ किया एयरलाइन से? नहीं मिला, कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप कहाँ जाना बोल? बागडोगरा जाना है। बागडोगरा। बागडोगरा। आप कब से बैठे हैं? कल से। कल से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कब फ्लाइट जाएगी, कितनी लेट है? हाँ, सुबह का है फ्लाइट, 5 बजे का।
देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो आप उनकी पीड़ा देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल, कि पीड़ा जो देखिए दावे- अपरंपार है। 3 दिन से उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे भी होंगे पल्लव, जो जिनकी परसों फ्लाइट कैंसिल हुई, उन्होंने कल की ली होगी, कल भी फ्लाइट कैंसिल हुई और आज भी हुई होगी। उनका तो दुख पहाड़ एक तरह से टूट गया, पैसे भी वापस नहीं आ रहे और परेशानी अलग। हम प्रदीप दत्ता के पास चलते हैं, जम्मू से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए मुश्किलातें बिल्कुल यहाँ भी वैसी ही है, क्योंकि पैसेंजर्स के साथ परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 11 की 11 इंडिगो की फ्लाइट थी कैंसिल हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे नंबर तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जब कस्टमर केयर का ये नंबर डायल करते हैं कॉल सेंटर का, तो ये नंबर लगता नहीं। हर एक कह रहा है कि ना हमें कोई SMS द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ना कोई व्हाट्सएप, ना ही ये फोन चल रहा है। उनसे बातचीत करते हैं, आपका भी फ्लाइट कैंसिल हुआ है? They should have informed me. They told me they have informed me one number. I just showed them a single message. I am landing from my darshan from Vaishno Devi State here at the airport without having lunch. I do not know. I have a meeting tomorrow in the morning. A meeting. How would I do? No, there is nothing. Even tomorrow. अब देखिए गुस्से में है, इनका आक्रोश पड़ता है। आपका भी फ्लाइट कैंसिल हुआ, क्या वजह क्या कह रहे हैं? कोई कह रहे हैं कि नंबर, मैं यहाँ बैठा हूँ आधे घंटे से, लोगों को सबको कह रहे हैं कि आपके पास परेशानी का अंत नहीं है, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो चाहे चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो। जैसे कि प्रदीप और पल्लव दोनों बता रहे थे, वहां पर मौजूद यात्रियों से बात कर उनका अंत नहीं हो रहा है। आगे क्या करें, वो आगे का सफर कैसे तय करें, इसको लेकर वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि रिफंड भी नहीं हो रहा है और वहां पर कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। आम जनता हो या फिर नेता। विकास, शीतकालीन सत्र जारी है, संसद के में राज्यसभा में ये मुद्दा भी उठा है। जनता ही नहीं, नेता भी परेशान है। कुछ नेताओं के रिएक्शंस आए हैं, उसे भी देख लेते हैं कि कैसे उनको अपने सफर के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। सर, आपने ये मामला उठाया 0 आवर में, क्या आपका कहना था? लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। देखिए, लोग क्यों यात्रा करते हैं हवाई जहाज से? कम समय में निर्धारित स्थल पे पहुंचना होता है और इसके लिए ज्यादा वो अपनी जेब पर जोर डालते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है, मीटिंगें निर्धारित हो जाती हैं, लोग अपने गंतव्य को जाते हैं और लास्ट मोमेंट पिछले 3 दिनों से जिस तरह फ्लाइट्स 8-8, 10-10 घंटे लेट हो रही हैं, 500 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हैं, बहुत सी फ्लाइट निरस्त हो रही है, उससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। सदन का चूंकि मुद्दा उठाने के लिए मैंने ये भी कहा कि आज सदन 2 दिन के लिए सिटिंग नहीं हो, तो ज्यादातर सदस्य अपने क्षेत्रों में जाएंगे। शादी ब्याह का सीजन है, लोग जाना चाहते हैं और जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट नहीं जा रही है उससे उनको भी असुविधा होगी, देश के करोड़ों लोगों को असुविधा हुई है। तो इस मुद्दे पर सरकार वक्तव्य दे। तो देखिए, मुंबई से सटे सिकता पुणे, जो कि सॉफ्ट सिटी के नाम से जानी जाती है, वहां पर भी हालात क्या है? हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी वहां से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। राहुल, पुणे में भी हाहाकार? हाँ बिल्कुल, देखिए पुणे से हर दिन 55 फ्लाइट जाती है, 40 कैंसिल हो चुकी हैं और जो बाकी की हैं वो डिले चल रही है और ये बड़ी सी लाइन लगी है। कई ऐसे लोग हैं जो, अब देखिए ये जो हैं वो पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पे आ रही है, इनको नहीं बताया जा रहा है कि कब इनकी फ़्लाइट जानी है, इनको दिल्ली जाना है। आगे जो लोग खड़े हैं, किसी का लगेज नहीं मिल रहा है, हर एक का फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। फिर जो 2 लोग अंदर बैठे हैं, जो कर्मचारी हैं इंडिगो के, वो भी अभी कहा जा रहा है कि वो जो अंदर एयरपोर्ट के अंदर लोग थे, वो भी अभी एक के बाद एक निकल गए हैं। जो अकेले हैं वो, उनके कई सारे सवाल लोग पूछ रहे थे। देखिए ये जो हैं, ये 3 दिन से यहाँ पे आ रही है, इनका लगेज नहीं मिल रहा है, हर सवाल वो पूछ रही है। इनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और आपको पता चलेगा कि आपका लगेज कहाँ पे। हर एक के पास कोई ना कोई इसी तरीके की कहानी है। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से जो ट्रिवेंड्रम का फ्लाइट का अभी जो रेट चल रहा है, तो आप जो कह रहे हैं राहुल, बड़ी बात यही है कि चाहे जो हो, इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी इंडिगो की बनती है। एक एक शख्स जो इस वक्त एयरपोर्ट में फंसा हुआ है, वो उसकी जवाबदेही के लिए तैयार रहे। इंडिगो को इसका जवाब देना होगा कि आखिर उस ऐसी नौबत क्यों आई कि एक आम पैसेंजर इस वक्त फंसा हुआ है, उसे कोई जानकारी आगे के लिए नहीं मिल पा रही है।